नाज़रीन आदाब। 4 अक्टूबर 2022 मुताबिक 6 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। कुदरती गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद CNG 8 से 12 रुपए फी किलो महंगी हो सकती है। इतना ही नहीं, रसोई गैस सिलेंडर की शरह में भी 6 रुपए फी यूनिट का इजाफा किया जा सकता है। यह अंदाजा माहिरीन ने जाहिर किया है, जिससे त्योहारी सीजन में महंगाई का झटका लगने के आसार नुमाया हो गए हैं। वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता एक साल के दौरान गंदुम, आटा और चावल समेत बावर्ची खाने की लवाजिमात की औसत खुर्दा कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है और त्योहारों के मौसम के आगाज के साथ ही कीमतों में इजाफा जारी रह सकता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर स्कूल में खुदकश हमला हुआ है। इस हमले में 46 बच्चियों और ख्वातीन समेत 53 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। इस धमाके में कई लोगों के जख्मी होने की भी इत्तला है। मौसूला इत्तला के मुताबिक मगरबी काबुल में शाहिद माजरी रोड पर पुलसोख्ता इलाके के पास एक स्कूल में यह खुदकश हमला हुआ है। तालिबान के अफसरान ने अभी तक धमाके पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इस दरमियान धमाके के बाद कई एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के जिला भदोई में दुर्गा पूजा पंडाल में गुज़िश्ता रात आरती के दौरान लगी आग से झुलसने के सबब अब तक 5 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि 68 अफराद झुलस गए हैं। इनमें से 18 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तकरीबन 100 फुट लंबे इस दुर्गा पूजा पंडाल में आग उस वक्त लगी जब एक तहजीबी प्रोग्राम चल रहा था। तभी एक हैलोजन लाइट की गर्मी से आग लग गई और भगदड़ मच गई। वज़ीर आला दफ्तर से मौसूल इत्तला के मुताबिक नवरात्रि में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल वगैरह से जुड़ी मजहबी तकरीबात की कमेटी से वज़ीर आला ने बिजली, आग और रोड सेफ्टी के मयारात पर अमल करने की भी अपील की है। वहीं उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में पीर को एक गांव में मिट्टी का एक टीला अचानक मुनहदिम हो गया, जिस पर खेल रहे 4 बच्चे उसके मलबे में दब गए। उनमें से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची शदीद तौर से जख्मी हो गई। मौसूला इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने उन खबरों की तरदीद की है जिनमें यह खदशा जाहिर किया गया है कि अक़लियती उमूर की वजारत को खत्म करके उसे समाजी बाख्तियार बनाने की वजारत में जम किया जा रहा है। पीर को जारी एक बयान में अक़लियती उमूर की वजारत ने कहा कि मीडिया में आने वाली कुछ रिपोर्टों में खदशा जाहिर किया गया है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से अक़लियती उमूर की वजारत को खत्म किया जा सकता है। वजारत ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठी और मुतज़्ज़ाद हक़ाइक़ पर मबनी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुफ्त में दिए जाने वाले तहफ़ का ऐलान आने वाले दौर में इक़्तिसादी निज़ाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक रिपोर्ट में यह आगाह करते हुए सुझाव दिया गया है कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील कमेटी ऐसे अखराजात को सूबे के मजमूई घरेलू प्रोडक्ट यानी GDP या सूबे के टैक्स कलेक्शन के 1% तक महदूद कर दे। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुनक़िद होने वाली तक़रीबात का सिलसिला 1 अक्टूबर ही से शुरू हो गया था। महात्मा गांधी की यौम पैदाइश की मुनासिबत से यूनिवर्सिटी के कई शोबों में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, तकरीरी मुकाबला और गांधी जी की शख्सियत और कारनामों को उजागर करने वाली फिल्म की पेशकश अहम है। यूनिवर्सिटी के बानी व चांसलर प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि इंसानी तारीख के औराक जिन अजीम शख्सियात की गरां कद्र खिदमात से मुनव्वर हैं, उनमें एक निहायत रोशन और अहम नाम मोहनदास करमचंद गांधी यानी बाबा कौम का है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की जिंदगी हम लोगों के लिए नमूने अमल और काबिल तकलीद है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मुलायम सिंह यादव को तबीयत खराब होने के बाद इतवार की शाम गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में दाखिल किया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अगले कुछ घंटे काफी नाजुक हैं। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बनी हुई है। इसी दरमियान रियासत भर में मुलायम सिंह यादव की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं की जा रही हैं। कमिश्नर लखनऊ डिवीजन डॉक्टर रोशन जैकब की सदारत में आज कमिश्नर ऑडिटोरियम में IRC के सालाना कन्वेंशन की तैयारियों की जायजा मीटिंग मुनक़िद की गई। डॉक्टर रोशन जैकब ने कहा कि IRC कन्वेंशन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में 8 से 11 अक्टूबर तक मुनक़िद होंगे। उन्होंने बताया कि इंडिशन रोड कांग्रेस यानी IRC मरकजी वजीर ममलिकत व रोड ट्रांसपोर्ट के तहत एक खुद मुख्तार इदारा है। इस कन्वेंशन का खास मकसद IRC का काम सड़क बनाने के लिए स्पेसिफिकेशन और मेयार के तयन के साथ साथ सड़क बनाने की जदीद तकनीक से सभी मुताल्लिका को वाकिफ कराना और तकनीकी तबादला ख्याल करना। ये कन्वेंशन मुनक़िद होने वाला है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पॉलिसियों और मफाद आमा के मंसूबों पर यकीन कौमी सदर सोनिया गांधी, साबिक सदर राहुल गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के अज़ाइम, अवाम और मुल्क के आइन की हिफाजत, महंगाई जैसे मसाइल पर भारत जोड़ो यात्रा के पेश नजर सैकड़ों लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर योगेश दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी सुबोध श्रीवास्तव, मनोज यादव, अनिल यादव,
रेहान अहमद खान, मोहम्मद इरफान, एडवोकेट राधे श्याम गुप्ता, अशोक उपाध्याय, प्रेम प्रकाश त्रिपाठी वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का कांग्रेस की तिरंगा पट्टी पहनाकर खैर मकदम किया। दुबई में बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर उमंग खन्ना के नाम से सलाम लखनऊ सोसाइटी की जानिब से एक शाम डॉक्टर उमंग खन्ना के नाम पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में सदारत करते हुए सूफी सैयद इजहार अली ने डॉक्टर उमंग खन्ना को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर उमंग खन्ना ने न सिर्फ एक शख्स से शख्सियत बल्कि आदमी से इंसान तक का सफर कामयाबी से तय किया है। डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी ने कहा कि डॉक्टर उमंग खन्ना जैसी शख्सियत हमारे शहर के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने अशार के जरिए डॉक्टर उमंग खन्ना की शख्सियत पर रोशनी डाली। सुशील दुबे ने कहा कि डॉक्टर उमंग खन्ना जैसी शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं। आखिर में सलाम लखनऊ तंजीम ने डॉक्टर उमंग खन्ना को हनीमैन का मुजस्समा पेश किया। अमन शांति समिति ने डॉक्टर उमंग खन्ना के साथ केक काटकर उनकी सालगिरह मनाई और उन्हें बहुत सी मुबारकबादें पेश की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूस की आईनी अदालत ने यूक्रेन से 4 इलाकों में जुमला डोनबास की 2 जमहूरियाओं नीस खरसून और जापोरेजिया को रूस में शामिल किए जाने की दस्तावेजात की तौसीक कर दी है। इन इलाकों में रूस में शमूलियत के बारे में हाल ही में रेफरेंडम हुआ है, जिसमें भारी अक्सरियत से रूस में इन इलाकों के इल्हाक की हिमायत का ऐलान किया गया है और फिर जुमे के रोज रूस के सदर ने इन इलाकों की यूक्रेन से अलहदगी और खुद मुख्तारी को तस्लीम करने और फिर रूस से उनके इल्हाक के दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामेनी ने कैडेट यूनिवर्सिटी में सालाना पासिंग आउट परेड से अपने खिताब में ईरान के हालिया हंगामों के पस पर्दा मुहर्रिकात और ईरानी कौम पर किए जाने वाले जुल्म पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ईरान में हालिया हंगामों के पीछे अमरीका और इसराइल की साजिश और मंसूबे कार फरमा रहे, जिसमें उनके कुछ आलाकारों और गद्दारों ने उनकी मदद की। रहबर इनकलाब इस्लामी इस मौके पर गुमनाम शुहदा के मज़ार पर भी गए और फातहा खानी के साथ उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ की और शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का शो काज नोटिस खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। इमरान खान अपने वकील के हमराह 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि हमने आपका बयान हलफी पढ़ा है, बादियों नजर में ये तौहीन अदालत थी, लेकिन इमरान खान ने नेक नियति साबित की और माफी मांगने गए। हम तौहीन अदालत का नोटिस खारिज करके कार्रवाई को खत्म कर रहे हैं। ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है। यमन की आला सियासी काउंसिल ने ऐलान किया है कि जारह सऊदी इत्तेहाद के एयरपोर्ट, बंदरगाहें और पेट्रोलियम के शोबे में मसरूफ कंपनियां यमनी फौज के निशाने पर हैं। इस बयान में जारह ममालिक को जल्द अज जल्द नाकाबंदी खत्म न करने के बारे में खबरदार भी किया गया है। यमन की आला सियासी काउंसिल के बयान में साफ लफ्जों में कहा गया है कि अगर जारहियत और मुहासरा खत्म न हुआ तो यमन की मुसल्लह अफवाज के हाथ भी बंधे हुए नहीं हैं। कुवैत के वली अहद ने मुल्क में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के बाद हुकूमत का इस्तीफा कबूल कर लिया है और सुबुकदोश होने वाली हुकूमत से कहा है कि वो नई काबीना की तश्कील तक बतौर निगरां काम करती रहे। ओपेक में शामिल तेल पैदा करने वाले मुल्क कुवैत में 29 सितंबर को वक्त से पहले इलेक्शन कराए गए, जबकि शेख बिशल अल अहमद अस-सबाह ने काबीना में पाए जाने वाले सियासी ताअत्तुल को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था। काबिल जिक्र है कि कुवैत में काबीना का तकर्रुर शाही खानदान की जानिब से किया जाता है, जबकि 50 रुकनी असम्बली जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आते हैं। 29 सितंबर को होने वाले इंतखाबात में वोटरों ने क़दामत पसंद उम्मीदवारों और 2 खवातीन को असम्बली में भेजकर नई रवायत कायम कर दी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।